हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू डैश 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 कार्बन ऑफ शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा है? शुगर से जुड़ा है, शुगर मोइटी से, अपने वाले न्यूक्लियोटाइड से। एंड नंबर कार्बन, यहाँ पे हमें कार्बन का नंबर भरना है। कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय बॉन्ड, किस बॉन्ड से? तो क्वेश्चन ये है कि फॉस्फेट ग्रुप अपने वाले न्यूक्लियोटाइड से शुगर से जुड़ा है, तो शुगर के किस कार्बन से जुड़ा है? ठीक है जी। और अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ा है, तो किस कार्बन से जुड़ा है? क्वेश्चन ये है। ओके, चलिए अब आप बात समझो कि ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल की। और डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ व्हेन फॉस्फेट ग्रुप गेट अटैच्ड टू न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तब वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? एंड न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, along with nitrogenous base। तो नाइट्रोजनस बेस के साथ जब पेंटोज शुगर अटैच हो जाती है तब वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब इससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तब वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब मानिए ये एक हमारा पेंटोज शुगर, इससे अटैच हुआ हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और इससे जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो ये स्ट्रक्चर अब है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से जब ये जुड़ते चले जाते हैं बाय मीन्स ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो बनता है न्यूक्लियोटाइड सी का पॉलीमर, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक दूसरे से जुड़ के क्या बना रहे हैं? डीएनए। अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है तो डीएनए, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए मॉलिक्यूल जो बना ये पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है न्यूक्लियोसाइड से बाय मीन्स ऑफ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर गेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से बना है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? पेंटोज शुगर अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, राइबोज हो सकती है। आरएनए के केस में राइबोज है और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है। ठीक जी, आरएनए के केस में राइबोज और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेसिस दो कैटेगरी हैं आपकी, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स। अगली स्लाइड पर चलता हूँ और इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल की। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अगर इसको आप लोग और इलेबोरेट करें और उसको डीप में जाएं, फॉस्फेट ग्रुप अलॉन्ग विद न्यूक्लियोसाइड, वो कहलाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में आपका पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। ये पेंटोज शुगर जो हमने लिखी या तो होगी डीऑक्सीराइबोज, तो बनाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे डीएनए बनेगा, या होगी राइबोज। ठीक है जी। अब पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर मोनोसैकेराइड है, पेंटोज। तो मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड इज दैट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर which cannot be hydrolyzed further. मोनोसैकेराइड्स आर दो शुगर मॉलिक्यूल which cannot be hydrolyzed further, जिनको और छोटा आप नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट, मोनोसैकेराइड में कार्बन एटम कितने हैं उस हिसाब से ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो ये पेंटोज में 5 कार्बन एटम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये CH2OH 5वां, 5th कार्बन। ठीक है, आ रहा ना सब समझ में? फिर से देख लीजिए इसको मैं, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, और ये CH2OH, ये 5वां कार्बन। सेकंड कार्बन एटम पे अगर यहाँ पे HOH, अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो ये राइबोज शुगर है, और अगर यहाँ पे HH है, H और यहाँ पे भी H, तो ये डीऑक्सीराइबोज है। फिर से समझ लो, सेकंड कार्बन के जो लगे हुए हैं यहाँ पे ग्रुप, अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये डीऑक्सीराइबोज है, और अगर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल है तो ये राइबोज शुगर है। तो ये पेंटोज शुगर या तो डीऑक्सीराइबोज या राइबोज। ठीक है। उसके साथ लग गया नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस हमारा कितनी तरह का? 2 तरह का नाइट्रोजिनस बेस। या तो आपका नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन्स होंगे और या पाइरिमिडीन्स होंगे। प्यूरिन्स आपके एडिनिन, ग्वानिन, एजी, जिनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाइरिमिडीन आपके साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। थाइमिन आपको डीएनए में मिलता है, यूरेसिल आपको आरएनए में मिलता है। अब ये आपके नाइट्रोजिनस बेस से पेंटोज शुगर जब जुड़ गई, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर जब जुड़ गई, किसके द्वारा? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा, एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट जुड़ गई तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड के पीछे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला गया और बन जाएगा इधर डीएनए और आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आप आइए, जो क्वेश्चन था वो कह रहा न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप अपने वाले न्यूक्लियोटाइड से किस कार्बन से जुड़ा है, और क्या बॉन्ड है फॉस्फेट ग्रुप अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ा है किस कार्बन एटम नंबर से जुड़ा है। ये था क्वेश्चन आपका, जो अब आपको क्लियर होने जा रहा है। अगली स्लाइड पर चलता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखो फिर से, ये हमारी पेंटोज शुगर H और यहाँ पे OH लिख लेते हैं, राइबोज शुगर है। हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसको H कर देते हैं, डीऑक्सीराइबोज कर देते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और इससे CH2OH, ये 5वां कार्बन। यहाँ से जुड़ गया इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस, आइदर एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन। ये एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब इससे फॉस्फेट जुड़ने जा रहा, तो फॉस्फेट H3PO4, फास्फोरिक एसिड, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ऐसे H3PO4। ये यहाँ पे आइए, आया हमारा H3PO4, OH, 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 OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा, OH यहाँ से निकला,
H यहाँ से निकला, एक मॉलिक्यूल H2O निकल गया विद द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे निकल गया वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब ये O को दोनों शेयर करने लगे, O बचा है यहाँ पे केवल, इसको दोनों शेयर करने लगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो है एस्टर बॉन्ड। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। आइए फिर से देख लीजिए जो हम लोगों ने किया था। यहाँ नाइट्रोजनस बेस हमेशा पहले कार्बन एटम से जुड़ता है। ये पहला कार्बन एटम पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजनस बेस एंड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अब यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, क्योंकि हम लोग DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं। HOH और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H। इधर आ गया हमारा फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा, केवल O बचा। O को ये दोनों शेयर करने लगेंगे। तो बॉन्ड बनने के बाद जो सीन है वो सीन ये है। बॉन्ड बनने के बाद ये एस्टर बॉन्ड है। अब जुड़ गया इससे फॉस्फेट, तो ये अब हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब एक के पीछे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के पीछे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे और बन जाएगा DNA का एक स्ट्रैंड। ओके, वन स्ट्रैंड ऑफ DNA गेट फॉर्म बाय मीन्स ऑफ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। एक तो ये एस्टर बॉन्ड बन गया है। अब ये न्यूक्लियोटाइड अपने से आगे वाले से जुड़ेगा। चलिए अब वो समझिए। अब देखिए, नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट अपने से फिफ्थ वाले से, अपने वाले न्यूक्लियोटाइड से फिफ्थ से, इसके पीछे एक और न्यूक्लियोटाइड आया और ये फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन है ना, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है। तो अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है और अपने से आगे वाले ये थर्ड कार्बन यहाँ पे OH था और ये OH। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। OH और तीसरा OH यहाँ पे और डबल बॉन्ड O यहाँ पे। अपने वाले तो फिफ्थ से जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन से। ये फॉस्फेट ग्रुप अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा। ऐसे ही ये वाला भी अपने वाले, इसके पीछे और लिख लीजिए तो वो भी अपने वाले फॉस्फेट जुड़ा है अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से। थर्ड, इसके आगे जो आया उसके थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है। यहाँ पे OH ग्रुप था, अभी हम लोगों ने पीछे बनाया था। ये OH और ये OH में फिर वही होगा, OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एक और यहाँ पे हुआ। ऐसे ही ये अपने से आगे वाले थर्ड से, तो अपने से आगे वाले थर्ड से और अपने वाले फिफ्थ कार्बन से ये जुड़ता है और ये एस्टर बॉन्ड बना। अब क्योंकि ये फॉस्फेट में दो एस्टर बॉन्ड हो गए, एक फॉस्फेट को दो न्यूक्लियोटाइड, दो एस्टर बॉन्ड, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड अब कहलाएगा ये और इस तरह से जुड़ते जुड़ते बना देंगे। तो फिर सारी बातों का लब्बोल हुआ। आप क्या फिर से देख लो एक बार, आप लोग अच्छे से समझ लो। ये हमारा था, देखो बच्चा, मेरे बच्चों समझो, ये फिफ्थ कार्बन, इससे फॉस्फेट जुड़ा। अभी आपको पीछे बनाया, बार बार उसको इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत है, तो बना देता हूँ। जुड़ने के बाद एक ऑक्सीजन को ये शेयर कर रहा है, ये एस्टर बॉन्ड है। इसके पीछे दूसरा आया, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे कार्बन। अब इसके पीछे एक तीसरा लिख लीजिए, फिफ्थ कार्बन से। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप खाली है, यहाँ पे OH ग्रुप खाली है, यहाँ पे भी OH ग्रुप। थर्ड कार्बन पे ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इसके थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे। तो अब इस पे भी तो OH ग्रुप था, अभी बनाया था ना मैंने, H3PO4 फास्फोरिक एसिड OH,
OH बनाया था ये OH तो यूज़ हो गया, O बचा, अपने वाले से जुड़ने से ये तो खाली है, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH है, तो OH इससे निकलेगा, H इससे निकलेगा। अब एक ऑक्सीजन को दोनों शेयर करने लगे, एक एस्टर बॉन्ड और बन गया। तो अपने से आगे वाले थर्ड से और अपने वाले फिफ्थ से, अपने वाले फिफ्थ से अपने से आगे वाले थर्ड से, इसी तरह से जोड़ते चले जाइए तो एक लंबा बहुलक a long polymer get formed by means of ester bond formation between consecutive आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये एक, उसके पीछे दूसरा, और ये जुड़ते चले गए। फॉस्फेट अपने वाले फिफ्थ से, ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इसीलिए देखिए जहाँ पे आपको इन्होंने दिया, एक्सप्लेन किया, तो फिफ्थ प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है और थर्ड प्राइम एंड पे क्या फ्री होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉस्फेट अपने वाले फिफ्थ से, अपने आगे वाले थर्ड से। तो इस तरह से जो एक लंबा स्ट्रैंड बना, उसके एक एंड पे फिफ्थ प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, ये फिफ्थ प्राइम एंड है। प्राइम एंड, ये जो फिफ्थ डैश थर्ड डैश, उसको फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड बोलते हैं। ये फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड क्या है भैया, ये कार्बन की नंबरिंग के हिसाब से कार्बन एटम, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। आ रही बात समझ में? तो फिर से समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। जब तक समझ में ना आए बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, ये पूछने का सवाल है मेरे बच्चों। तो फॉस्फेट जुड़ा फिफ्थ कार्बन से, पहले कार्बन से हमेशा जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, वो कोई भी हो सकता, जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, CH2OH, ये पांचवा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ फॉस्फेट। यहाँ पे थर्ड ग्रुप फ्री है, तो इस पे भी तो एक OH ग्रुप फ्री है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया ये। तो अपने से आगे वाले थर्ड, अपने वाले फिफ्थ, अपने से आगे वाले से थर्ड और अपने वाले फिफ्थ से। क्लियर होगी ना बात? अब फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, इस तरह से ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता चला जाता है। तो चलिए वापस चलें। तो आपके सवाल का जवाब क्या है, मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो ये सब जब सवाल का जवाब हो जाएगा, इन अ DNA मॉलिक्यूल द फास्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड and third carbon of the sugar residue of the next nucleotide by phosphodiester bond. Option number A is the correct choice to make. You should go with option number 1. Grab the 4 number and move to the next question. तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए जानकारी। बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे, क्वेश्चन पूछते रहिए। जय हो।